बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घर के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक माहीगीर मछलियाँ पकड़कर अपने बच्चों का पेट पालता था। वो दिन में 3 बार जाल फेंकता और जो भी रिस्क मिलता उस पर सब्र शुक्र कर लेता। एक दिन उसने जाल फेंका, जाल बहुत भारी था। माहीगीर बहुत खुश हुआ कि आज तो कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। उसने बहुत जोर लगाकर खींचा और जैसे ही जाल बाहर निकाला उसे मायूसी का झटका लगा कि जाल में मरा हुआ गधा है। माहीगीर ने फिर जाल डाला मगर अब की बार भी कुछ ना पाया। आखिर अल्लाह का नाम लेकर आखिरी बार जाल फेंका। अब की बार जाल बहुत भारी था। माहीगीर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और जोर लगाकर खींचा मगर जाल बहुत भारी था। जाल खींचते हुए उसे दांतों पसीना आ गया, लेकिन जब जाल को खींचा तो उसमें सिर्फ एक लोटा नुमा बर्तन था। माहीगीर लोटे की हैत और वजन को देखकर बहुत हैरान हुआ और इसे निकालकर गौर से देखने लगा। लोटा सील बंद था और उस पे पुराने वक्तों की मोहर लगी हुई थी। मछेरे ने सोचा कि शायद इसमें बहुत पुराना खजाना हो। ये सोचकर उसने बड़ी जद्दोजहद से इस बर्तन को खोल दिया। जैसे ही बर्तन को खोला हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और लोटा खाली हो गया। मछेरा बहुत मायूस हुआ। इतने में वो धुआं एक बहुत बड़े देव की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐ मछेरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे हजारों साल बाद आज़ादी दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। माहीगीर बहुत परेशान हुआ। लेकिन क्यों? तुम क्यों मेरी जान लोगे? मैंने तो तुम्हें आज़ादी दिलाई है और बजाय एहसान मानने के मेरी जान के दर पे हो। मेरे बच्चे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। किसान मिन्नत समाजत करने लगा। ये एक तवील दास्तान है। मुझे आज से हजारों बरस कबल इस लोटे में कैद कर दिया गया था। मैंने बहुत इंतजार किया और दिल में सोचा कि जो मुझे रिहाई दिलाएगा उसे तमाम आलम का बादशाह बना दूंगा। मगर सालों पे साल गुजरते रहे, यहाँ तक कि मैं मायूस हो गया। मगर फिर किसी उम्मीद पे मैंने कसम खाई कि जो शख्स भी मुझे रिहाई दिलाएगा उसे कुल आलम के खजानों पे दस्तरस दे दूंगा। महीने सालों में और साल सदियों में बदल गए, लेकिन मुझे आज़ादी नसीब ना हुई। मैं मायूस होता गया, यहाँ तक कि गुस्सा में आकर कसम खा ली कि जो भी मुझे आज़ाद करेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मछेरा यह सुनकर थर थर कांपने लगा और मिन्नतें करने लगा कि मुझे जाने दो। रोने तड़पने लगा, लेकिन देव को रहम ना आया। आखिर मछेरे ने आखिरी दाव खेलने का फैसला किया। तुम मुझे मारे बगैर तो नहीं रहोगे, ये बात तो जान चुका हूँ, लेकिन एक बात पे मुझे बहुत हैरानी है। चाहता हूँ कि मौत से कबल उस सवाल का जवाब पा लूं। मछेरे ने घगयाते हुए कहा। पूछो, क्या पूछते हो? देव ने कहा। आप इतने बड़े देव हैं, लेकिन ये बर्तन तो बहुत छोटा है। आप इसमें कैसे समा सकते हैं? मैं तो खुद अपनी आंखों से देखूंगा तो ही यकीन करूंगा। देव को किसान के चैलेंज पे बहुत गुस्सा आया। अभी लो, ये कहकर देव धुआं बनना शुरू हुआ और लोटे में दाखिल होने लगा। जैसे ही धुआं खत्म हुआ लोटे से आवाज आई, देख लिया, अब तो मानते हो? मछेरे ने ये सुनते ही ढक्कन उठाया और जोर से लोटे को बंद कर दिया। अब तो देव लगा मिन्नतें करने, लेकिन मछेरे ने उसकी एक न सुनी और लोटे को वापस समंदर में फेंक दिया। सच है, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मतलब नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।